सभी पक्षी नदी किनारे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इतने में मौसम का हाल बताने वाला पक्षी वहां आता है। सुनो सुनो सुनो, सागर वाले जंगल के पक्षियों सुनो, अगला पूरा हफ्ता आपके जंगल में बारिशें होंगी। मौसम बताने वाला पक्षी मौसम का हाल बताकर वहां से चला जाता है। हमने तो मजबूत घर भी नहीं बनाए, न जाने कैसी होंगी ये बारिशें। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हरियाली बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। दोस्तों, हमें आज ही सूखी लकड़ी तलाश करनी चाहिए। हम कालू कौवे को साथ ले जाते हैं। उसके होटल की लकड़ी बहुत मजबूत है। वो लकड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। कालू कौवे का उसी जंगल में एक बहुत बड़ा होटल था। कालू का होटल बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बना हुआ था। वो सभी पक्षी कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, हम सब आपको लेने आए हैं। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बताकर गया है कि अगले पूरे हफ्ते बारिशें होंगी। प्लीज आप हमारे साथ चलिए और हमें बताइए कि मजबूत लकड़ी कहाँ से मिलेगी। हाँ हाँ, चलो मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा उन सब के साथ लकड़ी की खोज में जाता है। वो अभी आधे रास्ते में पहुँचे थे कि तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। ऐसी तेज हवा में मैं अपने पैरों पर काबू ही नहीं पा रहा। अब हमें वापस चलना चाहिए, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ मिठू भैया, हमें वापस चले जाना चाहिए। हमारे बच्चे भी घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। फिर सभी पक्षी वापस जाने का फैसला करते हैं। जब रानू चिड़िया अपने घर आती है तो वो देखती है कि गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल था और उनका घर नीचे गिरकर टूट चुका था। मम्मा मम्मा, देखो हमारा घर टूट गया। अब हम इस समय ऐसी तेज हवा में कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कालू कौवे के होटल पर जाती है। कालू कौवा तो अपने होटल के कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। कालू कौवा झट से उठता है और अपना दरवाजा खोलता है। रानू, तुम आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया होटल के अंदर चली जाती है। रानू, सब ठीक तो है? ऐसी तेज हवा में तुम यहाँ? कालू भैया, इस अंधेरी रात के तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया। मैं तुम्हारे होटल का एक कमरा लेने आई हूँ। सारे कमरे खाली ही पड़े हैं, जो लेना है वो ले लो। क्यों, ऐसा क्यों है? आपके होटल के सारे कमरे क्यों खाली पड़े हैं? पता नहीं चिड़िया, क्या वजह है। तभी रानू चिड़िया होटल के कमरों की रेट लिस्ट देखती है। कालू भैया, आपके कमरों के रेट बहुत ज्यादा हैं, इन्हें कम करो। जब तक पक्षियों के घर नहीं बन जाते वो आपके होटल में ही रहेंगे। इससे आपको भी बहुत मुनाफा होगा। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा रेट लिस्ट बदल देता है और कमरों का किराया बहुत थोड़ा रख लेता है। इस तरह सभी पक्षी किराया बहुत कम देखकर कालू कौवे के होटल में रहने के लिए आ जाते हैं। रात होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी रात तेज बारिश में पास के जंगल के दो उल्लू चोर उसी जंगल में चोरी करने के लिए आते हैं। बड़े भाई, ये क्या, सारे घर तो खाली हैं। हमारा काम तो और भी आसान हो गया। समेट लो, सब समेट लो, कुछ नहीं छोड़ना। वो चोर उल्लू सभी पक्षियों की कीमती चीजें चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो सभी पक्षी अपने घरों को देखने के लिए आते हैं। मीठू जी, ये क्या हुआ? हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। हमारा सारा कुछ तो चोर चोरी कर कर ले गए। फिर सभी पक्षी महारानी चील के पास जाते हैं। जब वो उल्लू चोरी करके अपने घर जाते हैं तो उनके घर टूट चुके थे। भाई, हमें कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा, वरना महारानी चील हमें छोड़ेगी नहीं। मैं एक होटल जानता हूँ, वो हमेशा खाली रहता है। क्यों ना हम दोनों वहीं चले। फिर वो दोनों चोर उल्लू कालू कौवे के होटल में आ जाते हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चुपचाप अंदर आने दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे।
हम बस यहाँ एक रात ही रुकेंगे, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कालू कौवा उन्हें पहचान लेता है कि वो तो चोर उल्लू हैं। हाँ हाँ उल्लू जी, आप जब तक चाहे मेरे होटल में रह सकते हैं। वो चोर उल्लू जैसे ही कमरे में जाते हैं तो कालू कौवा बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। फिर कालू कौवा महारानी चील और बाकी पक्षियों को बुलाता है। महारानी चील कालू कौवे से बहुत खुश होती है। शाबाश कालू कौवे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। महारानी चील, हमने कोई चोरी नहीं की। फिर सभी पक्षी अपना अपना सामान पहचान लेते हैं और वो अपना सामान वापस ले लेते हैं। महारानी चील दोनों चोर उल्लुओं को जेल में डाल देती है और कालू कौवे को इनाम देती है।